किसान भाइयों, आजकल यूरिया, डीएपी और पोटाश में मिलावट की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने अंत तक देखा तो आप यह जांच कर पाएंगे, वो भी घर बैठे। तो सबसे पहले चलिए यूरिया का टेस्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए होगा आपको एक पारदर्शी गिलास, जो कि प्लास्टिक का हो सकता है, शीशे का हो सकता है। उसमें साफ पानी लेंगे और लगभग 1 चम्मच यूरिया हम उसमें डालेंगे। अगर यूरिया असली है तो वह उसमें धीरे धीरे करके घुल जाएगा। हम चम्मच की सहायता से उसको चलाएंगे और देखते हैं कि यह घुलता है कि नहीं। हालांकि मैंने यूरिया, डीएपी और पोटाश तीनों ही चीज़ें असली ली हैं, लेकिन अब हम आपके सामने करके दिखाएंगे कि यह असली है या नकली है। तो यह मैं इसको चम्मच की सहायता से चला रहा हूँ। देख रहे हैं आप, धीरे धीरे यूरिया की गोलियां, जो भी गुटकाएँ हैं उसकी, वो धीरे धीरे इसमें पानी में घुल जा रही हैं। ठीक है, तो यह ऐसा हो सकता है कि यूरिया असली है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टेस्ट है। अगर तीनों टेस्ट पास करता है ये यूरिया, तो यूरिया असली है। तो देखिए ये पूरी तरह से घुल गया है। ठीक है, यह पूरी तरह से घुल गया है। अभी मैं कैमरे के और नज़दीक लाकर आप लोग को दिखाऊंगा कि यह पूरी तरह से घुला है कि नहीं घुला है। तो दिखाते हैं आपको। और हाँ, अगर यूरिया असली होता है तो वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। यह कृषि विज्ञान कहता है। ये देखिए, ये पूरी तरह से पानी में घुल गया है। तो ये तो रहा हमारा पहला टेस्ट। और दूसरा टेस्ट यह है कि अगर आप इसको छुएंगे तो ये नॉर्मल अगर पानी है उससे थोड़ा सा ठंडा एहसास देगा आपको। देखिए, छूने पे अगर आप करेंगे तो ऐसा पता चल जाएगा, बहुत ठंडा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अधिक ठंडा हो जाएगा। जैसा भी पानी आप करेगा उससे थोड़ा सा अधिक ठंडा हो जाएगा। तो चलिए दूसरा टेस्ट करते हैं। दूसरा टेस्ट हमारा तो हो चुका है, तो तीसरा टेस्ट करते हैं। तीसरा टेस्ट के लिए आपको एक मोमबत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोमबत्ती हमने ले लिया है। आप गैस पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस पर क्या होता है कि अधिक आंच एक ही साथ लगता है, तो कोई बर्तन ना खराब करिएगा, घर पे डांट सुन जाएंगे आप लोग। तो चलिए ये आप लीजिए और फिर एक चम्मच में यूरिया लीजिए। थोड़ा सा यूरिया लीजिए, बहुत अधिक नहीं लेना है, और उसको गर्म करिए। आप ध्यान देंगे कि धीरे धीरे वह यूरिया द्रव की तरह हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। देख रहे हैं आप, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो धीरे धीरे पानी के रूप में आ गया है। अब पानी के रूप में आने के बाद यह भाप की तरह बनकर ये पूरी की पूरी उड़ जाएगी यूरिया। तो आप देख सकते हैं सारी यूरिया एकदम मतलब उड़ रही है पूरी की पूरी। चलिए इसको थोड़ी और अधिक मात्रा में लेते हैं तो पता चलेगा, जो भी मिलावट की संभावना रहेगी वो पता चलेगा। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे पिघल रहा है, यूरिया की गोलियां पिघल रही हैं धीरे धीरे, और यह फिर भाप में बदल के ये पूरी की पूरी उड़ जाएगी। देखते हैं लास्ट में कुछ बचता है कि नहीं बचता है। इसके पीछे विज्ञान यह है कि यूरिया जो है कि पानी में बहुत तेज घुलनशील होता है। इसको गर्म करने पर यह अमोनिया गैस में परिवर्तित होकर पूरी की पूरी तरह उड़ जाता है। तो यह देख सकते हैं कि आपके सामने यह मतलब बॉयल होना शुरू हो गया, यह पिघलना शुरू हो गया पूरी तरह से। देखिए ये बहुत ही तेज़ी से पिघल रहा है। मैंने वीडियो शूट किया बड़ी मुश्किल से। ये देखिए पूरी तरह से पिघलना शुरू हो गया है। ये देखिए बहुत ही तेज़ यहाँ पे आपको प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप करेंगे, ठीक है, तब ये पता चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से यह सब काम होता है। तो चलिए इसको, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, देखते हैं क्या बचता है क्या नहीं बचता है। किया यूरिया का, तो मैंने देखा कि लास्ट में कुछ बच जा रहा है, और मैंने ध्यान दिया कि ये जो मैंने यूरिया लिया था वो नीम कोटेड था। तो नीम कोटेड यूरिया में जो भी नीम कोटिंग के सामान होते हैं, जो भी उसके तत्व होते हैं, तो वो नहीं उड़ पाते हैं, वो बच जाते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपका यूरिया सही है। लेकिन हाँ, अगर यूरिया में कुछ दूसरे तरह की मिलावट होगी तो वो और भी दूसरे तरीके का दिखेगा। मेरे पास तो मिलावटी वाला यूरिया मिला नहीं। तो अब देखते हैं कि लास्ट में क्या बचता है, नीम कोटिंग का मटेरियल कैसा बचता है। ये देखिए हल्के हरे कलर का आपको जो भी उसका नीम कोटिंग का मटेरियल होगा मिल जाएगा। तो हमारा यूरिया का टेस्ट पास हो गया, यूरिया हमारा सही है। अब चलते हैं डीएपी के बारे में पता करते हैं। डीएपी के जो कण होते हैं, जो दाने होते हैं, वो बहुत ही हार्ड होते हैं। आप उनको नाखून से तोड़ेंगे तो वो टूटेंगे नहीं। देखिए मैं यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये टूट नहीं रहे हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। तो दूसरा टेस्ट इसका भी फ्लेम के साथ है, यानी कि इसको आंच पे अगर गर्म करते हैं तो जैसे तवे पे अंडा डालने पर
उसमें से बुलबुले उछलते हैं, वैसा ही इसमें होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कैसा हो रहा है। तब तक आपको एक टेस्ट इसके साथ बता दे रहे हैं। अगर आप रहेंगे तभी वो, अगर आप तुरंत करेंगे तभी वो पता चल जाएगा, क्योंकि जो डीएपी होता है उसके साथ अगर आप चूना मिलाते हैं, जो खैनी वगैरह के साथ खाया जाता है, वो मिलाते हैं तो एक बहुत ही तीखी गंध आती है। ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में देखकर गंध का पता थोड़ी नहीं चलता है। तो यह कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, डीएपी असली है या नकली ये जानने के लिए। तो चलिए हमारा ये रिजल्ट आना शुरू हो गया है फ्लेम के साथ, जो भी आग के साथ हम कर रहे हैं। आप इसे गैस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन गैस पे बहुत तेज़ आंच होती है, तो आप उस हिसाब से उसका बर्तन ले लेंगे। तो देखिए ये इसमें फफोले जैसे बुलबुले उछलने लगे हैं। ये पिघलेगा नहीं, बल्कि ऐसा ही होगा जैसे कि तवे पे ऑमलेट अंडा डालते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। ये देखिए ऐसा ही। तो यह हमारा डीएपी जो है यह बिल्कुल ही असली है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो कण होते हैं, वो वाकई में हार्ड होते हैं। ये पानी में तो घुलेंगे नहीं जल्दी, और ये गर्म करने पर ऐसा हो रहा है। तो यह हमारा डीएपी जो है कि ओरिजिनल टेस्ट पास कर चुका है, हमारा डीएपी जो असली है। अब आगे हम बात करते हैं पोटाश के बारे में। तो पोटाश आप ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं, असली है या नकली, पता तो हमें यही करना है। चलिए इसके लिए भी आपको यूरिया जैसा काम करना पड़ेगा कि आपको एक साफ गिलास में पारदर्शी, जिसमें आर पार दिखाई देता हो, उसमें पानी लीजिए और फिर हम अपना जो है कि पोटाश लेते हैं। पोटाश लगभग 1 चम्मच ले लीजिए, बहुत अधिक नहीं लेंगे। तो अब देखिए हम पोटाश इसमें डालेंगे, ये डालेंगे तो पूरा का पूरा सीधे नीचे बैठ जाएगा, इसमें घुलेगा नहीं कहीं जल्दी। तो हम इसमें जो है कि आसानी से ये घुलता नहीं है, तो हम इसको अच्छे से चलाएंगे। तो चलिए इसको चम्मच की सहायता से हम चला लेते हैं। ये देखिए ये जल्दी घुलता नहीं है, बहुत ही परेशान करता है बाबू। तो चलिए इसको घुलाने की कोशिश करते हैं। पानी में खैर ये जल्दी घुलता नहीं है। और हाँ, एक इसका तरीका यह भी है कि आप इसको देखेंगे, अगर सिर्फ अपनी आंखों से देखेंगे तो जैसा लगेगा कि नमक और ईंट, लाल जो ईंट होता है उसका बुरादा इसमें मिलाया गया है, ऐसा ही दिखेगा। ईंट के बुरादे में नमक मिला दिया गया हो, ये दोनों अलग अलग दिखते हैं ऐसे। अब जो है कि हम चलाने पे हम ध्यान दे रहे हैं कि कैसे इसका लाल भाग जो भी है यह ऊपर को आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए ये लाल भाग जो भी है पोटाश का, ये ऊपर आ रहा है। तो यह क्या, यह क्लियर करता है, यह साफ स्पष्ट करता है कि आपका जो पोटाश है वो असली है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर लाल भाग नीचे बैठ जाता तो समझ लीजिए उसमें ईंट का बुरादा मिलाया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यह असली है। हालांकि मैंने तीनों जो भी लिया था, यूरिया, डीएपी और ये पोटाश, ये तीनों ब्रांडेड था और असली था। तो अब देखिए ये पूरी तरह से इस तरह हो गया, सारे के सारे लाल पट जो भी लाल भाग हैं वो ऊपर आ गए हैं। देखिए ये देखिए चम्मच में कैसे आपको दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार घर पे ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको वाकई में कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि किसान जागरूक होंगे ना तो उनको ठगना आसान नहीं होगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं कि आप लोगों का कितना प्यार और सपोर्ट मिलता है। मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।